तो देखो, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, पहला लेक्चर हुआ था उसमें, तो आज दूसरा लेक्चर है, तो उसमें चल रहा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब देखो, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या चीज को बताता था? तो उस परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को बताता था। वैलेंसी किसको कहा जाता था? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे देखो, तुम्हारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है परमाणु संख्या। तो 7 को 2 5 लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p3 ऐसे ना लिखते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना है? तो 2 मिला के सेकेंड में कितना हुआ? यही 5 को ऐसे लिखे हैं। तो 5 हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके चारों तरफ डॉट से दिखाएंगे, 1 2 3 4, अब यहाँ 5 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये अभी टोटल 5 गिनती करेंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसमें अनपेयर्ड कितना है? अनपेयर्ड में सिंगल, सिंगल कितना है? तो वैलेंसी 3 हो गया। यहां तक पढ़े थे हम लोग। तो अब देखो, तो देखो बच्चों, अब हम सेकेंड पीरियड में, अभी लिखना मत, देखो तुम लोग, सेकेंड पीरियड में देखा जाए तो कौन कौन एलिमेंट आता है बताओ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितना होता है बोलो? और सबका परमाणु संख्या बताओ? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 को क्या लिखेंगे? 2 1, हम ऑर्बिट पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। 4 का क्या लिखेंगे? 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12। यह हुआ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आ गया? अब इसमें हम लोग लिखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, LDS। पढ़ लोगे इसको? तो लिथियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, ऐसे होगा। बेरिलियम का 2, ये होगा। बोरॉन का 1 2 3, ऐसा होगा। कार्बन का 1 2 3 4। पहले सिंगल सिंगल दिया जाता है। ऐसे मत कर देना, ऐसे बोलोगे ना हम ऐसे लिखे, तो अभी नहीं लिख सकते हो ऐसे, अभी ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, ये भी लिखेंगे कब? जब दूसरे परमाणु के साथ इसको हम जोड़ेंगे तब लिखेंगे। अभी ऐसे नहीं लिखा। अकेले परमाणु में डबल डबल नहीं दिखाना है। पहले नाइट्रोजन का कितना? 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। ऑक्सीजन का 6, तो 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन का 7, 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन का कितना? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सबों का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा गया। ठीक है? अब इसमें हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना होगा बताओ? एक ही ना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल जोड़ना है। एक ही है इसमें, तो 1 हुआ। इसमें कितना है? 2 हुआ। इसमें कितना है? 3 हुआ। इसमें
4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। अब वैलेंसी, वैलेंसी कितना होगा? एक ही ना होगा। 2 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, 2 ही ना होगा। इसमें 1 होगा, इसमें 0। तो हम लोग पढ़े भी थे कि जिस परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है, उसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 होता है। हो गया ना? और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होता है, उसका वैलेंसी 3 2 1 0 होता है। ये पीछे भी पढ़े हुए हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे, पीरियडिक टेबल में भी पढ़े थे। वही तो पढ़े थे ना, बोलो। यस सर। उतार लो इसको। पेन गिर गया, पेन। लिख लिया?
तुम पढ़ता नहीं है, समझ गया, सारा क्वेश्चन गलत बनाया है। हो गया सबका? अब सुनो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, सुनो। हम लोग इसी चैप्टर में बंधन के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड 3 प्रकार का इसमें पढ़ेंगे, फिर आगे और प्रकार का पढ़ेंगे। तो बॉन्ड 3 प्रकार का मेनली होता है। एक आयनिक बंधन, नाम सुने हो? एक सहसंयोजक बंधन और एक उप सहसंयोजक बंधन, है ना। तो इसमें सहसंयोजक बंधन के बारे में थोड़ा अभी बताएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 2 परमाणु के बीच जो इस तरह एक लाइन लिखा रहता है, ऐसे रहता है, ये सबको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल रहेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल रहेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल रहेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोई 2 परमाणु के बीच अधिकतम 3 ही बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, इस सबका भी कारण आगे बताएंगे। 4 क्यों नहीं बनता है, 5 क्यों नहीं बन जाता है दोनों परमाणु के बीच? हाँ, 5 बंधन बनेगा, लेकिन अलग अलग परमाणु के बीच बने। ऐसे 5 बॉन्ड बना, अलग अलग रहेगा। इस तरह 2 परमाणु के ऐसे 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 नहीं होता है। कारण बताएंगे। तो अब यहाँ हम वही बताने जा रहे हैं कि जिस परमाणु का वैलेंसी, क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, ये हमेशा नहीं बोल रहे हैं, अधिकांश परमाणु के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, अधिकांश परमाणु के लिए जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होता है, वो परमाणु दूसरे परमाणु के साथ उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नया समझ में? कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है ना। तो कार्बन दूसरे परमाणु के साथ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। जैसे देखो, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसे 4 बॉन्ड सिंगल सिंगल भी बना सकता है, या फिर इसके साथ डबल बना लेगा तो 2 ही ना बनाया, और 2 चाहिए तो यह किधर दे देंगे, एक इधर, 4 हो गया इसका। इसका भी कितना है? 2 है, यह भी अब 2 बनाएगा, एक इधर एक इधर, इसका भी 4, इसका भी 4। अब उसी तरह फिर ऐसे भी हो सकता था, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे दिया, और एक चाहिए ना इसको, 3 ही बनाए तो एक इधर दे देंगे, इसको भी एक इधर, तो दोनों का 4-4 बंधन हो गया। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं साधारणतः, जनरली, जिस परमाणु का जितना वैलेंसी होता है, वैलेंसी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी, तो वो परमाणु उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे परमाणु के साथ। हाँ, कोई परमाणु ऐसा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उसके उसी के बराबर बॉन्ड भी बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर भी बॉन्ड बना सकता है। समझ गए? लेकिन अधिकांश किसके बराबर बनाएगा? वैलेंसी के बराबर। तो इसी बात को अब लिखना है। अब बताओ तुम लोग, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बनाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 बता है ना, तो 6 बोलता है। 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी कितना है? 2, तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। कैसे बनाएगा? तो देखो, एक इधर दे देंगे तो एक इधर देना, किसी भी साइड दे सकते हो। तो इधर H जोड़ देंगे, इधर H जोड़ देंगे, दोनों मिलकर क्या बन गया? H2। या फिर हम यहाँ एक ही डबल बॉन्ड दिए यहाँ पर, तो इसके साथ वो दूसरा दे देंगे, तो इसके बीच कौन बॉन्ड बना? 2 बॉन्ड बना। इसी को जोड़कर क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। अब ये डबल कैसे बना, सब क्लियर होगा?
अभी ये हम जान रहे हैं कि जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब बता नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3 है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब फास्फोरस बताओ कितना बनाएगा? फास्फोरस पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 2, 8, 5 है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंस कितना है? तो 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन फास्फोरस 5 भी बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है। इसलिए आखिर क्यों बनाता है ये सब सारा इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कभी कभी किसी परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना भी बॉन्ड बना सकता है, और वैलेंस जितना होता है उतना भी बनाता है। समझ गए? ये सब क्लियर होगा तो अभी इस पॉइंट को लिख लो केवल। जैसे तुम लोग देखा होगा PCl3 PCl5, फास्फोरस यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कितना बना रहा है? 5। इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है, इसका नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। ठीक है, पढ़ोगे? ये सब तो पढ़ना है इस चैप्टर। कल लिखो, आप स्टार देकर लिखो। समझ गए? तो लिखो जिस परमाणु, ऐसे लिखो प्रायः। प्रायः, प्रायः मतलब अधिकांश, जनरली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरली। जनरली प्रायः जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होता है, वैलेंसी जितना होता है वह परमाणु उतना ही कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन बनाता है। प्राय जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होता है वह परमाणु उतना ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कभी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर भी बनाता है, इसलिए हम लिख दिए प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः। तो अब कैसे बनाता है इसी बात को हम लोगों को अब डिटेल करना है। तब सुनो, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करता है, बताओ। परमाणु रासायनिक संयोग अग्र गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, और दूसरा मिनिमम एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो अग्र गैस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का 3 रास्ता होता है। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, या ग्रहण करेगा, या साझेदारी करेगा। ये 3 रास्ता है, समझ गए ना? तो इसी तीनों
कंसेप्ट के आधार पर रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग को 3 बंधन में बांटा गया है। बंधन 3 प्रकार में होता है। बंधन 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। तो इस सिद्धांत को दिया था कौशल और लेविस नामक वैज्ञानिक। लेविस तो पढ़े हैं, तो लेविस के साथ एक कौशल नामक वैज्ञानिक भी आया। तो लेविस और कौशल नामक वैज्ञानिक ने इन सब बातों का अपना सिद्धांत दिया। इसलिए कहा जाता है लेविस और कौशल ने जो सिद्धांत दिया, इलेक्ट्रॉन के त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। रासायनिक संयोग मतलब रासायनिक पदार्थ जो संयोग करता है, परमाणु जो संयोग करता है, उस संयोग करने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कौन दिया? लेविस और कौशल। उसके अनुसार रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आयनिक बंधन बोलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को उप सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। बंधन और कई प्रकार का आगे फिर पढ़ना है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, उसमें कई प्रकार आएगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, कई प्रकार का फिर है। तो अब देखो इसी बात को अब लिखना है। तब हेडलाइन में लिखो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे लिखा केमिकल बॉन्डिंग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन के प्रकार। लिख दो लेविस तथा कौशल नामक वैज्ञानिकों के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग रासायनिक संयोग, इसको हिंदी में बोलेंगे रासायनिक संयोग के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर लेविस तथा कौशल नामक वैज्ञानिकों के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर केमिकल बॉन्डिंग को 3 प्रकार
में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। लेविस्ता कोसल नामक वैज्ञानिकों के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर केमिकल बॉन्डिंग को 3 प्रकार में बांटा गया है। आज जिसका हो गया, उतर गया। तो 3 प्रकार कौन कौन है बच्चा? 3 प्रकार कौन कौन है? बोलो बोलो। तो लिखो, पहला नंबर आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का एक नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आ गया समझ में? दूसरा प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम होता है कोवैलेंसी। क्या होता है? कोवैलेंसी। और तीसरा प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये 3 मेनली टाइप होता है। हो गया? बोलो। तो आप सबको एक एक करके समझना है ना? इस तीनों को समझ गया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत नहीं होगा। तो जिन बच्चों को इस तीनों के बारे में पता नहीं रहता है वो हमेशा परेशान रहता है कि केमिस्ट्री बहुत भारी है, बहुत भारी है, हमेशा परेशान रहेगा। तीनों पढ़ लोगे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ लोगे पूरा कंप्लीटली, तो केमिस्ट्री इजी हो जाएगा, एकदम इजी। मैं तो मुश्किल है आगे। तो आज यहीं तक रहने दो।